लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हिंदू बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर नेता विपक्ष की पद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया और कहा पहली बार वे कोई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदार बयान दिए। केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल ने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। वैष्णव ने कहा कि 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील शिंदे ने फिर से हिंदुओं को आतंकवादी कहा। 2021 में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आज राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी कहा। राहुल गांधी के लोकसभा में बोलने पर खूब हंगामा हो गया और 90 मिनट से ज्यादा की स्पीच में कई पंचलाइन भी मारी गई थी, लेकिन उनको लेकर मचे बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर से शिकायत की, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लेते हुए राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्सों को कार्रवाई से हटा दिया। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस हमले का सत्ता पक्ष की ओर से भारी विरोध किया गया। खुद राहुल गांधी के भाषण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सीट से उठना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी पर पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहने के लिए पलटवार किया और माफी की मांग की। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने 2 बार राहुल गांधी की स्पीच पर दखल दी। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों ने राहुल के भाषण के बीच आपत्ति जाहिर की। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से हिंदुओं पर किए गए कमेंट के लिए माफी मांगने को कहा। बता दें कि राहुल की स्पीच संसद में 90 मिनट से ज्यादा की थी, लेकिन उनकी स्पीच के एक बड़े हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। यह एक्शन खास इसलिए भी है क्योंकि यह नेता विपक्ष के तौर पर उनका पहला भाषण था। हिंदुओं और हिंसा को लेकर दिया गया बयान हटाया गया। जब मैं पीएम मोदी की ओर देखता हूं तो वो नहीं मुस्कुराते हैं वाला राहुल गांधी का बयान भी लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया। अंबानी और अडानी को लेकर दिया गया राहुल गांधी का बयान भी काटा गया। बीजेपी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, यह बयान भी हटाया गया। राहुल गांधी का अग्निवीर को लेकर दिया गया बयान, जिसमें कहा गया था कि अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है। अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने संबंधी राहुल गांधी के भाषण को हटा दिया गया। राहुल गांधी की टिप्पणी जिसमें कहा गया था कि कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज्ड है और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है, उसको भी हटा दिया गया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लोकसभा में बोले। पीएम ने अपनी बात शुरू की तभी विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी नारेबाजी और हंगामा करने में पीछे नहीं थे, जिससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन पर बुरी तरह भड़क गए। ओम बिरला ने राहुल गांधी को बुरी तरह डांटा। उन्होंने पहले इशारा किया, जिसे देख भाषण दे रहे नरेंद्र मोदी रुके और अपनी सीट पर बैठ गए। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा, यह तरीका ठीक नहीं है आपका, ऐसे संसद की गरिमा बनाकर रखेंगे आपको गरिमा नहीं है सदन की, गलत तरीका है आपका। हंगामा और नारेबाजी के चलते ओम बिरला ने गुस्से में राहुल गांधी से कहा, यह क्या तरीका है? संसद के अंदर गरिमा बनाकर रखे आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। पीछे क्या देख रहे हैं आप? पीठ दिखा रहे हैं। आपको सदन की गरिमा नहीं है। आप लोगों को बेल में आने के लिए डायरेक्शन देते हैं। यह विपक्ष के नेता है आप। गलत तरीका है आपका। ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। गलत तरीका आपका।
लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष न्याय दो चिल्लाते रहे, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। कान में हेडफोन लगाए नरेंद्र मोदी बेधड़क फुल फॉर्म में बोलते रहे। चीखते चिल्लाते विपक्ष की ओर सरकार के एक भी सांसद ने देखा तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश ने एक नए सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बाद भी उनकी घोर पराजय हुई। विश्व के सबसे बड़े चुनाव अभियान में भारत की जनता ने हमें लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। यह अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और लंबे समय तक तुष्टीकरण के शासन का मॉडल देखा है। हम तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण के विचार को लेकर चले हैं। जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हर योजना को आखिरी वक्त तक पहुंचाने की हमारी कल्पना। मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, हमने उसे खत्म किया। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहाँ संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले लोग इसे जम्मू कश्मीर में लागू करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो लोग बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस की काफी फजीहत होते हुए दिखाई दे रही है। उनके इस बयान पर कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में भी विवाद उत्पन्न हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदुओं पर की गई टिप्पणी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सदस्यों को केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान से नाराज लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है और अनावश्यक भी। केवल और केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित होगा। यह पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। इससे पहले भी वह कई बार ऐसा कह चुके हैं। अपने बयानों की वजह से वह पार्टी को कई बार असहज कर चुके हैं, लेकिन इस बार लक्ष्मण सिंह राहुल गांधी के बयान से इतने आहत हुए हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह को बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बीजेपी नेता उमा शंकर शर्मा ने लक्ष्मण सिंह से आग्रह किया है कि वह कांग्रेस में रहकर क्यों जाति सहन कर रहे हैं और उन्हें भाजपा में शामिल होने का आह्वान किया है। वहीं एक और बीजेपी नेता ने भी कहा कि उन्होंने इस बारे में लक्ष्मण सिंह से बातचीत की है। लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उनको लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए संबोधन से कई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। सोमवार को राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष अपना पहला भाषण दिया था। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा, नफरत और झूठ बोलते रहते हैं। ये हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच के साथ खड़ा होना चाहिए और सच से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा फैलानी चाहिए। राहुल गांधी के इस बात पर पीएम मोदी ने आपत्ति जताई तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा है। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बीजेपी नेताओं के बाद अब संत समाज के लोग भी राहुल गांधी से नाराज हो गए हैं। संतों का कहना है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने वाले बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
राहुल गांधी अयोध्या, सनातन और हिंदुत्व विरोधी है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि हिंदू संपूर्ण जैव जगत से प्रेम करता है और हर किसी में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक, समन्वयवादी और सहिष्णु हैं। हिंदू पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और हमेशा सभी के कल्याण, सुख, समृद्धि की कामना को अपना धर्म मानता है। हिंदुओं को हिंसक कहना या यह कहना कि वो नफरत फैलाते हैं, यह ठीक नहीं है। ऐसी बातें कहकर आप पूरे समाज को बदनाम और अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार और एक ऐसा समाज है जो सभी का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी का बार बार यह कहना कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू नफरत फैलाते हैं, मैं उनके इन शब्दों की निंदा करता हूं। पूरा हिंदू समाज उनके बयान से आहत है और संत समाज में रोष है। उन्होंने पूरी हिंदू मान्यताओं पर प्रहार किया और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत पैदा करते हैं। उनके इन शब्दों की वे निंदा करते हैं। राहुल गांधी को यह शब्द वापस लेने चाहिए। कांग्रेस नेता के बयान से पूरा समाज आहत है। संत समाज में राहुल गांधी के प्रति गुस्सा है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं कलिक धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनीति में किसी पार्टी पर आरोप लगाना तो आम बात है, मगर किसी समुदाय को हिंसक बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुत्व को, सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण को ठुकराते हैं, जो राम के खिलाफ है, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हिंदुओं को अच्छा कहेंगे। सनातन में चींटी को मारना भी अपराध बताया गया है। जो हिंदू चींटी को भी मारने की कल्पना नहीं करता, उसको हिंसक बताना अत्यंत निंदनीय है। राहुल को क्षमा याचना करनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने अग्निवीरों के बारे में बयान दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा था कि शहीद होने पर अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। अब मीडिया की खबर के अनुसार एक शहीद अग्निवीर के पिता ने राहुल गांधी के इन दोनों आरोपों को गलत बताया है। मीडिया ने शहीद हुए अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता के हवाले से यह खबर दी है। अक्षय के पिता लक्ष्मण गवाटे ने बताया कि उनके बेटे के शहीद होने पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। लक्ष्मण गवाटे ने यह भी बताया कि उनके बेटे के निधन के बाद सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। इस बयान से साफ हो जाता है कि अग्निवीर की तैनाती के दौरान शहादत पर सेना की तरफ से मुआवजा भी दिया गया और सम्मान भी मिला। अक्षय गवाटे महाराष्ट्र के बुल्ढाना के थे। सियाचिन में अक्षय गवाटे की तैनाती थी। वहां अक्षय को हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद अक्षय का निधन हो गया था। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण के दिन ओम बिरला पर पीएम मोदी से झुककर हाथ मिलाने और उनसे सीधे खड़े होकर हाथ मिलाने की बात कही। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का आरोप था कि यह आसन के सामने आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चेयर स्पीकर के सामने आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी की इस बात का करारा जवाब देते हुए ओम बिरला ने यह भी कहा, मुझे मेरी संस्कृति और संस्कार यह कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। दरअसल राहुल गांधी आज लोकसभा में बोल रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण के दौरान ओम बिरला से हाथ मिलाने के दौरान हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शपथ के बाद ओम बिरला ने पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया और मुझसे भी हाथ मिलाया, लेकिन मैंने इस दौरान एक चीज नोटिस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब मुझसे हाथ मिलाया तो वे सीधे खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया तो झुक गए। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति भी जताई और बोले कि यह आसन के सामने आरोप है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका जवाब भी दिया। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए ओम बिरला ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता है और मुझे मेरी संस्कृति और
और संस्कार यह कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। यही मुझे सिखाया गया। इस बात को मैं आसन से कह रहा हूं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता है। सभी को इस सदन में स्पीकर के आगे झुकना चाहिए। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता ने सदन में कई बार भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वे हमें अहिंसा और निडरता का संदेश देते हैं। उन्होंने इस्लाम, ईसाई और जैन धर्म के उपदेशों की बात की। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी ने कहा, सभी धर्मों और हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और निडरता की बात की है। वे कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वे अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की बात करते हैं। वहीं इससे पहले ओम बिरला ने कहा कि कई सदस्य सदन से बाहर जाकर आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष या आसन पर बैठे सभापति उनका माइक बंद कर देते हैं, जबकि आसन के पास माइक का कोई नियंत्रण नहीं होता। सभी सभापति इस तरह सदन चलाते हैं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी का इस तरह सनातन व हिंदू धर्म का अपमान करना बेहद शर्मनाक है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग 24 घंटे नफरत, हिंसा और झूठ फैलाते हैं। हिंदू इस संसार का स्तंभ है, फिर आखिर हिंदुओं का अपमान क्यों? सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान सदन में कुछ ऐसा देखने को मिला जो आमतौर पर नहीं होता है। राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने पर प्रधानमंत्री खुद पर काबू नहीं रख सके। वे तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और सदन के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। राहुल गांधी ने भाजपा और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुत्व डर, नफरत और झूठ फैलाने के लिए नहीं है, लेकिन खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं है कि इस देश में करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या ये सभी लोग हिंसा करते हैं? उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। संभवतः यह पहली बार हुआ जब पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहना बेहद गंभीर बात है। हालांकि राहुल गांधी ने तत्काल प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संपूर्ण हिंदू समाज नहीं हो सकती, नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण हिंदू समाज नहीं हो सकते, आरएसएस संपूर्ण हिंदू समाज नहीं हो सकता। इसके बाद भी उन्होंने भाजपा पर हमले बंद नहीं किए और लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने भगवान शिव का चित्र सदन में दिखाया, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें टोका तो राहुल ने सवाल किया कि क्या भगवान शिव के चित्र को नहीं दिखाया जा सकता? भगवान शिव अभय मुद्रा में होते हैं, गुरु नानक जी अभय मुद्रा में होते हैं। भगवान महावीर का अभय मुद्रा वाला चित्र भी दिखाया। उन्होंने कहा कि सब महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की और कहा कि डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा का मतलब है कि डरो नहीं। योगी देवनाथ ने लिखा, चाणक्य ने कहा था विदेशी कोख से जन्मा हुआ कभी राष्ट्रभक्त हो नहीं सकता। इटालियन माता के बेटे राहुल गांधी ने सदन से हिंदुओं पर निशाना साधा। राहुल ने कहा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हर वक्त हिंसा करता है। इस पर मोदी जी तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, यह बहुत गंभीर विषय है, पूरे हिंदुओं को हिंसक कहना। पता नहीं इस गांधी परिवार को नफरत इतनी क्यों है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देते हुए कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। गर्व है कि हम हिंदू हैं। सीएम योगी ने आगे लिखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को यह बात भला कैसे समझ आएगी। सीएम योगी ने यह भी लिखा कि आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी, आपने आज एक समुदाय को नहीं भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है।
ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।